हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेफ ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो दिन भर में आपको 5,000 रुपये कमा के दे सकती है। ठीक है, 5 से 10 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है और इनफैक्ट इंडिकेटर है। स्ट्रेटजी क्या कहेंगे, इंडिकेटर है। तो इस पे हम 5 से 10 हज़ार रुपये बड़े आसानी से अर्न कर सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। वापस से इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोग के लिए, सो दैट आप लोग इसको सीखें, समझें और उसके बेस पे अपना ट्रेड प्लान करें। और बहुत पहले एक वीडियो बनाया था मैंने इसके ऊपर, बहुत पहले, मतलब 1 साल पहले इस वीडियो बनाया था। दोबारा से सेम वीडियो को थोड़ा अपडेटेड वर्जन में इसको तैयार कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग इसका फ़ायदा ले पाए। चलिए शु- शुरू करते हैं इसके बारे में। ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है, बाय सेल सिग्नल 59820। इस ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। इस इंडिकेटर का जो स्क्रिप्ट है, अ, ये जो इंडिकेटर का जो स्क्रिप्ट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जिसको भी चाहिए होगा, अगर आपको लगाना आता हो तो आप इसको लगा के यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर का स्क्रिप्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को। और ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्ट्रेटजी है। इसको किसी और जगह पे अप्लाई नहीं करता हूँ मैं, केवल बैंक निफ्टी और निफ्टी पे अप्लाई करता हूँ। तो चलिए निफ्टी पे अप्लाई करके देखते हैं। निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। आपको ध्यान रखना टाइम फ्रेम क्या यूज करना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ये देखिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लाए और कैंडल पैटर्न में जब आप जाएंगे, यहाँ पे कैंडल पैटर्न जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कैंडल आएगा जिसको बोलते हैं हैकी नाशी। ठीक है, हैकी नाशी कैंडल आप लगा लीजिएगा। हैकी नाशी कैंडल आपने लगाया, देखिए नॉर्मल ऐसे जाएंगे आप तो आपको दिखेगा एक बार कैंडल, हेलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, लाइन, लाइन विथ में, तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि नासी। ठीक है, ये फ्री में है, फ्री में मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में। तो हैकिनाशी लगा लिया आपने, तो आपको कैंडल कुछ इस प्रकार से, चार्ट इस प्रकार से, चार्ट का रेफरेंस इस प्रकार से आपके सामने आएगा। इस हिसाब से अगर इसको नॉर्मल कैंडल बनाऊं तो नॉर्मल कैंडल में देखिएगा ये चार्ट अलग हो जाएगा। नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल में चार्ट अलग हो गया। ठीक है, और हैकिनाशी में चार्ट ये अलग हो गया। यहाँ पे सेल का सिग्नल अब थोड़ी देर पहले आया था नॉर्मल में। अभी देखते हैं, लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आप जाएंगे नॉर्मल कैंडल में तो देखिए सेल का सिग्नल यहाँ पे आया है। इसको मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस जगह एक सेल का सिग्नल है और इस जगह एक सेल का सिग्नल है। ठीक, इसी से आइडेंटिफाई अभी हो जाएगा कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। और लेकिन इसको जब हेकिनासी में लगाते हैं हम, तो यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे कोई सेल का सिग्नल नहीं है। यहाँ पे कोई सेल का सिग्नल नहीं है। नॉर्मल में यहाँ पे ये सेल का सिग्नल है, लेकिन हैकिनासी में यहाँ पे सेल का सिग्नल नहीं है। तो हैकिनासी आपको ट्रैप से बचा देगा। बाई के सिग्नल में की तरफ चलते हैं जहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है। देखिए यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ये है नॉर्मल कैंडल में, और इसी को हम यूज़ करेंगे हैकिनासी में। तो हैकिनासी में जब यूज़ करेंगे तो यहाँ बाई है। तो अगर बाई है तो यहाँ पे आपका ट्रेड है। ये मोमेंटम देखिए, ये ट्रेड बना है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला बाय देखते हैं, हैकिनासी में बाय है कि राशि में बाय है। और नॉर्मल में इसको चल के देखते हैं तो नॉर्मल में क्या ये बाय है, नॉर्मल में भी बाय है। तो देखिए यहाँ से मोमेंटम कैच हुआ है। तो इस हिसाब से इसको हैकिनासी में यूज करना है। ध्यान रखना है कैंडल पैटर्न हैकिनासी में रहेगा आपका, आपको नॉर्मल कैंडल में नहीं जाना है। अब यूज कैसे करना है इसको, तो यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना है टाइम का। अब मॉर्निंग सेशन में पहली कैंडल पे चलते हैं। देखिए मॉर्निंग सेशन में पहली कैंडल पे आए हम, और जहाँ भी जो पहला कैंडल देगा उसके हिसाब से देखिए, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया है। तो बाइंग में आप क्या करेंगे, ये इंडिकेटर लगाने के बाद, या यहाँ देखिए इंडिकेटर को हटा दूंगा यहाँ से तो बाइंग हट जाएगा। ठीक है, ये बाय सेल का सिग्नल हट जाएगा। यहाँ से लगा दिया, वापस से बाय का सिग्नल आ गया। तो बाय के केस में क्या करना है हैकिनासी में, कि आपको जिस भी कैंडल पे ये बाय का सिग्नल दे रहा है, जिस भी कैंडल पे बाय का सिग्नल दे रहा है, आपको यहाँ पे हाई मार्क कर लेना है और वेट करना है 4 कैंडल के अंदर कि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। ठीक है, 4 कैंडल के अंदर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। तो 4 कैंडल में 1 2 3 4, ये 4 कैंडल में इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो ये ट्रेड जो है हमारा नहीं बना।
अब उसके बाद यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया, और सेल के सिग्नल में हमें क्या चाहिए, जैसे सेल का सिग्नल दिया हमने क्या किया, इसका मार्क कर दिया लो। ठीक है, इसका मार्क किया लो, और वेट करेंगे कि अगले 4 कैंडल में इसके लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आए, नेक्स्ट 4 कैंडल में। तो एक ये पहली कैंडल है, ये अलर्ट कैंडल है। जो ये सिग्नल जो आता है वो अलर्ट होता है, यहाँ पे सेल करना नहीं है, अलर्ट होता है एक्चुअली। तो एक, सॉरी, एक, दो, तीन, थर्ड कैंडल में इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। तो अब क्या है, हमारी एंट्री इसी जगह पे है, और स्टॉप लॉस जिस भी कैंडल पे ये क्लोज गया है ना, जिस भी कैंडल पे ये बना है उसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो 176 और 187, बस ये हाई है, और यहाँ से हमें चाहिए 50 पॉइंट इन द प्रीमियम, मतलब इंडेक्स में मुझे 100 रुपये चाहिए 100 पॉइंट का मूवमेंट। तो 176 से 076, 24 076, यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट 57, 99 एंड 100। ठीक है, ये 100 पॉइंट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 076 के आसपास। ये देखिए, ये 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे बड़े आसानी से देख सकते हैं। 76 टू 75, 76 तक ही जाएगा ये, 75, 76। तो अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक कम 100 पॉइंट आ गया। तो ये 100 पॉइंट अगर आपका आ गया, तो आपका जो प्रीमियम है यहाँ पे वो 50 रुपीज़ मूव कर गया, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 50 रुपीज़ मूव कर गया। अब इस प्रीमियम को देखते हैं चल के, ये प्रीमियम कैसे काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे 24,176 आ रहा है। तो 24,176 का मतलब हो गया, जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे एटीएम होगा हम उसको लेंगे। 24,176 पे जो प्राइस निकलेगा 24,200 का पुट निकलेगा। तो अभी हम यहाँ पे 24,000 का पुट लगाइएगा, और यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ पे प्रीमियम जो है आ गया। लगा के देखिए, चलिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 24,200 का पुट, 24,200 का पुट लगाते हैं, और उस पुट पे हम चल के देखते हैं। चलिए, उस पुट पे चल के देखते हैं। 2 बजे 2 तारीख आज का दिन है, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन देखिए मीट हो रही है, सेम कंडीशन मीट हो रही है। बाय का दिखाया है, बाय का सिग्नल आया है 124, ये एंट्री है हमारी 124 पे, ये बाय दिया है। हमने क्या किया, बाय के ऊपर हाई मार्क कर लिया, जो भी उसका है हाई मार्क किया, वेट किया फोर्थ कैंडल तक। तो 1 इसने क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर सेकंड कैंडल ने क्लोज कर दिया, जिस कैंडल ने क्लोज किया उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस, मतलब 124 पे एंट्री, 121 का स्टॉप लॉस, और 124 से 174। तो 174 देखते हैं हम, 174 का टारगेट लेते हैं, और 174 ये बड़े आराम से इसने वन गो में दे दिया। ये तो 50 रुपये आपका निफ्टी में मिल गया, बहुत ही आसानी से ये मिल गया। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी काम करता है, इसी तरह से ये बैंक निफ्टी में भी काम करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने 100 क्वांटिटी के साथ प्ले किया, यहाँ पे 4 लॉट लिया, तो 4 लॉट में 50 रुपीज़, दैट मीन्स कि 5,000 रुपीज़ का आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो है इजीली हो गया। अब उसमें कैपिटल कितना इन्वॉल्व हुआ, तो 124 पे आपने बाई किया, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 124 पे आपने 100 क्वांटिटी लिया, तो 12,500 के आसपास आपने कैपिटल लगाया यहाँ पे। 125 मान लूँ, और 100 क्वांटिटी आपने किया, तो 12,500 आपने लगाया, और 5,000 50 पॉइंट गेन किया, मतलब 5,000 रुपीज़ गेन कर लिया। ठीक है, आपका परसेंटेज जो होगा वो मोटा मोटी तौर पे 40% के आसपास होगा। मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके दिखा भी देता हूँ, ये 40% के आसपास का आपका मेजरमेंट आएगा। देखिए 40% आपका यहाँ पे बना है प्राइस। तो एक दिन में आप 40% गेन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ रूल और रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे रूल रेगुलेशन में क्या है कि ये जो अटैम्प्ट आपको करना है, ये पहले पहले अटैम्प्ट पे करना है, और मैक्स टू मैक्स 3 नंबर ऑफ ट्रेड करने हैं, और तीनों ट्रेड की जो टाइमिंग है वो है, पहला ट्रेड, फर्स्ट अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्रेड नहीं मिलता है तो आपको दूसरा ट्रेड नहीं मिलता है तो आप नहीं कर पाए, वो यहाँ पे लॉजिक नहीं आएगा।
ट्रेड नहीं मिलता है इस सेटअप पे, तो दूसरा अटेम्प्ट आप करेंगे 10 बजे के पास। ध्यान दीजिएगा, पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट जब भी सिग्नल आए, ट्रेड नहीं मिले तो 10 बजे, मिल गया तो वही ट्रेड था आपका, आप मिस कर गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड नहीं ले पाए तो 10 बजे आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 बजे वो मोमेंटम आएगा नहीं, अब वो मोमेंटम यहीं पे कैच हो गया। अगर ये मोमेंटम नहीं मिला आपको तो 10 बजे के आसपास आप ट्राई करेंगे, वहाँ आपको एक ट्रेड मिल सकता है। और 10 बजे नहीं मिला तो फिर आपको मिलेगा, देखिए 10 बजे यहाँ पे मिला, 10 बजे के आसपास एक ट्रेड मिला है और मोमेंटम कितना तगड़ा नीचे आया है यहाँ पे, ठीक है, 10 बजे आपको एक ट्रेड मिला है जो मोमेंटम अच्छा खासा लेके आया। 10 बजे के बाद आप चलेंगे 12 बजे, साढ़े देखिए 12 बजे के पास एक ट्रेड मिला है और ये 12 बजे कैसे मूव किया है। उसके बाद आप आएंगे 2 बजे, 2 बजे के आसपास, तो 2 बजे के आसपास आपको एक ट्रेड मिला है 13, 11, 13 में 2 बजे ट्रेड नहीं मिला, तो मैक्स टू मैक्स 3 नंबर ऑफ ट्रेड इसमें होता है, ठीक है, 3 नंबर ऑफ ट्रेड इसमें आप कर सकते हैं और इसमें आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इस इंडिकेटर के बारे में और किसी को जानकारी चाहिए और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आइए और जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं लाइव सेशन में भी रहता हूँ, लाइव सेशन में भी बताता हूँ, इसके बेस पे मैं लाइव सेशन यूट्यूब पे लाइव सेशन में ट्रेड भी दिलवाता हूँ, ट्रेड भी करवाता हूँ मैं। और इतना ही है, ठीक है, इतना ही दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और इंडिकेटर जिसको चाहिए तो इंडिकेटर के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, पर्सनल मैसेज डाल दीजिएगा, सो दैट कि मैं आपको वहाँ इंडिकेटर दे पाऊँ। कि यूट्यूब पे ही दे दूँ क्या, यूट्यूब पे पाइन स्क्रिप्ट मिले, चलिए इसी वीडियो के लिंक पे आपको मैं स्क्रिप्ट दे दूँगा और वो स्क्रिप्ट आप पाइन एडिटर में जाके, पाइन एडिटर पता ही होगा आप लोगों को, और नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे लगाना है, मैं लगा के आपको बता दूँगा, ठीक है, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। और भी कुछ अगर आपको इंडिकेटर चाहिए होगा तो मैं उस वो इंडिकेटर आपको पाइन स्क्रिप्ट में दे दूँगा जिसको आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास और भी इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंडिकेटर है पियर्सिंग ऑफ पिवट, तो इस इंडिकेटर का यूज़ हम अलग वे में करते हैं। इसको मैं अब इसको बंद करता हूँ, तो इस इंडिकेटर का यूज़ अलग ढंग से करते हैं, इसको नॉर्मल कैंडल में यूज़ करते हैं, तो इसका अलग यूटिलाइजेशन है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैसे यूज़ होता है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये कैसे यूज़ होता है दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें एक हाई, चलिए इस पे इसके बारे में बाद में डिस्कशन है, एक ही इंडिकेटर पे है उसी पर फोकस करते हैं हम लोग। एक ही इंडिकेटर फोकस करेंगे, देखिए ये भी अच्छा मोमेंटम यहाँ दिया, यहाँ पे एंट्री कराया है और एंट्री कराने के बाद ये देखिए अच्छा मूव दिलाया है इसने पुट में, ये देखिए 121 से लेके और सीधे 193। फिर यहाँ पे भी देखिए ये एंट्री कराया है इस जगह पे 117 से 180, ठीक है, उसके बाद ये गिरा है, तो ये एंट्री कराता रहता है। तो ये अलग अलग इंडिकेटर हैं हमारे पास जो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। बाकी ये अभी इसको बाय और सेल वाला जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इंडिकेटर जो है कि राशि में लगा के और हम यहाँ पे लगाते हैं अपना ऐसे में बाय सेल, ये वाला इंडिकेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। 5000 बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं, बैंक निफ्टी में 10,000 कमा सकते हैं और इसमें आप 5000 कमा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपको 100 लॉट के साथ ट्रेड करना है, बैंक, ठीक है, 100 लॉट के साथ ट्रेड करना है, मतलब 100 लॉट नहीं, 100 क्वांटिटी के साथ मिनिमम ट्रेड करना है। अगर आप 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो 50 रुपीज़ इंटू 100 इज 5000 एंड 50 रुपीज़ इंटू 100 इज 50 रुपीज़ इन 100 5000 एंड 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000, तो 5 से 10,000 का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर है इसमें। चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।